नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NST9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। बीजेपी पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और तब से अब तक 12 लोग इस पद पर रह चुके हैं। आपको सबसे हालिया अपडेट बताते हैं। नितिन नवीन को 20 जनवरी 2026 को यानी आज ही पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन की उम्र 45 वर्ष है। वे अभी तक सबसे कम उम्र की युवा अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले लगभग 49 की उम्र में अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची और उनके नाम कार्यकाल के साथ देखिए इस खास। अटल बिहारी वाजपेयी 1980 से 1986 बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष। उन्होंने पार्टी की नींव रखी और इसे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी 16 से 31 मार्च 1996 तक और फिर 19 मार्च 1998 से 13 मई 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वाजपेयी जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता बन गए थे। बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। लाल कृष्ण आडवाणी 1986 से 1991 पार्टी को मजबूत संगठनात्मक ढांचा दिया। राम रथ जैसे आंदोलनों से जुड़े। मुरली मनोहर जोशी 1991 से 1993 पार्टी को प्रमुख विपक्षी दल बनाने में योगदान। सांस्कृतिक और वैचारिक एजेंडा मजबूत किया। लाल कृष्ण आडवाणी दूसरा कार्यकाल 1993 से 1998। आडवाणी का दूसरा टर्म सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। 1990 के दशक में पार्टी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाया। कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000 संगठन विस्तार पर फोकस, खासकर दक्षिण भारत में। बंगारू लक्ष्मण 2000 से 2001 पहली बार अनुसूचित जाति से अध्यक्ष बने। अल्पकालिक कार्यकाल के जना कृष्णमूर्ति 2001 से 2002। के जना कृष्णमूर्ति 2001 से 2002 भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने पार्टी को मजबूत करने, खासकर दक्षिण भारत में विस्तार करने और बौद्धिक प्रकोष्ठों की स्थापना पर जोर दिया। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उपाध्यक्ष और संस्थापक सदस्यों में भी रहे, जिन्होंने संगठनात्मक मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेषकर 1980 और 1990 के दशक में। मुख्य बिंदु पार्टी संस्थापक। उन्होंने 1980 में भाजपा की स्थापना में अहम भूमिका निभाई और संस्थापक राष्ट्रीय सचिव बने। संगठनात्मक विस्तार 1980 से 90 के दशक में दक्षिण भारत, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भाजपा के विस्तार में उनका योगदान अतुलनीय था। बौद्धिक प्रकोष्ठ 1993 में दिल्ली आकर उन्होंने आर्थिक, रक्षा और विदेश मामलों पर बौद्धिक प्रकोष्ठों की स्थापना की। अध्यक्षता 2001 से 2002। 14 मार्च 2001 को भाजपा अध्यक्ष बने और जून 2002 तक इस पद पर रहे, जहां उन्होंने पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने पर काम किया। अन्य भूमिकाएं, वे राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय कानूनी मंत्री भी रहे। संगठनात्मक मजबूती पर काम भी किया। वेंकैया नायडू जुलाई 2002 से 2004 आदि के बाद कुछ स्रोतों में अंतरिम व्यवस्था, लेकिन मुख्य रूप से आडवाणी फिर सक्रिय रहे। लाल कृष्ण आडवाणी तीसरा कार्यकाल 2004 से 2005 चुनावी रणनीति और विपक्षी भूमिका में योगदान। राजनाथ सिंह 2005 से 2009 और दूसरा टर्म 2013 से 2014 2 बार अध्यक्ष बने। 2014 चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने की नींव रखी। नितिन गडकरी 2010 के आसपास अंतरिम लेकिन मुख्य नहीं कुछ समय के लिए थे। अमित शाह 2014 से 2019 सबसे सफल कार्यकालों में से एक। 2014 और 2019 में भारी बहुमत दिलाया, पार्टी को 303 सीटों तक पहुंचाया। सबसे युवा अध्यक्षों में से एक 49 वर्ष में बने थे। जेपी नड्डा 2020 से 2024-25 2024 चुनाव के दौरान नेतृत्व किया, संगठन को और मजबूत किया। नितिन नवीन 2025-26 से वर्तमान। दिसंबर 2025 में कार्यकारी अध्यक्ष बने। जनवरी 2026 में पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने आज उन्हें सम्मानित किया।
खास बातें, कुल 12 से 13 व्यक्ति, कुछ दोहराव के साथ। आडवाणी सबसे ज्यादा 3 बार अध्यक्ष रहे, राजनाथ सिंह और अमित शाह 2-2 बार। हाल के वर्षों में अध्यक्ष पद का कार्यकाल 3 साल का हो गया है। बीजेपी ने 45 साल में संगठन को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताया, जिसमें ये अध्यक्षों का बड़ा योगदान है। NSC 9 न्यूज की खास रिपोर्ट।